अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम स्टार्ट कर रहे हैं फर्स्ट ईयर एक्सरसाइज नंबर 1.2 का क्वेश्चन नंबर 8। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8 का है, फाइंड रियल एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग बाय यूजिंग एनी मेथड। अब वो क्या कह रहे हैं सर, आपको रियल और इमेजिनरी पार्ट फाइंड आउट करना है और मेथड आप कोई सा भी यूज़ कीजिए। और याद रखिएगा ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन नंबर 8 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर 1 से। हमारे पास पार्ट नंबर 1 क्या है बताइए भाई। हमने क्वेश्चन ही राइट किया सर, हमारे पास क्या है भाई, ब्रैकेट में अंडर रूट 2, साथ में क्या है भाई आयोटा, और होल एक्सपोनेंट में मेरे पास क्या है बताइए -2। ठीक है, अब जैसे ही आपने देखा सर मेरे पास एक्सपोनेंट किस में आ रहा है, माइनस में, तो मुझे बताइए मैं माइनस रिमूव करने के लिए क्या कर दूंगा सर, मैं इसे कर दूंगा रेसिप्रोकल। क्या कर दूंगा, रेसिप्रोकल। तो मेरे पास क्या होगा, अगर रेसिप्रोकल कर रहे हैं तो डिनोमिनेटर में क्या सपोज कर लूँगा मैं सपोज कर लूँगा कि सर इसके डिनोमिनेटर में क्या होगा 1, क्योंकि किसी भी वैल्यू को अगर मैं 1 से डिवाइड करूं तो नंबर में कोई फ़र्क नहीं आता। तो मैंने क्या कंसीडर कर लिया कि सर इसके डिनोमिनेटर में मेरे पास क्या है बताइए 1 है। तो जब मैं रेसिप्रोकल करूंगा तो ये 1 कहाँ आ जाएगा, ऊपर। ठीक है, 1 कहाँ आ जाएगा, ऊपर। और डिनोमिनेटर में मेरे पास क्या आ जाएगा बताइए, अंडर रूट 2 प्लस आयोटा, और ऊपर क्या लग जाएगा, होल स्क्वायर। ये एक्सपोनेंट जो माइनस में है ये किस में हो जाएगा, प्लस में। मैं आपको याद दिलाता हूँ, आपने एक लॉ ऑफ एक्सपोनेंट पढ़ा था कि सर अगर x की पावर -m होती है तो हम क्या लिखते हैं, हम बेसिकली उसको रेसिप्रोकल करेंगे और उससे क्या होगा, पावर माइनस से किस में हो जाएगी, प्लस में। ये बेसिक लॉ ऑफ एक्सपोनेंट आप पढ़ कर आएँ। लेकिन चलें, मुझे उम्मीद है कि आपको पता होगा, नहीं पता तो भाई हमने अब पता कर लिया। अब आगे बताइए क्या होगा। उसने कहा सर मेरे पास क्या लगा हुआ, होल स्क्वायर। अब जैसे ही आपने देखा होल स्क्वायर तो आपके माइंड में क्या आ गया, फॉर्मूला। सर कौन सा फॉर्मूला याद आया, याद दिलाइए। उसने कहा सर फॉर्मूला आया a+b होल स्क्वायर। तो क्या होता है भाई, उसने कहा सर a², फिर मेरे पास क्या होता है +2ab, साथ में क्या रहेगा बताइए b²। ठीक है, अब a की जगह मैं क्या प्लेस करूंगा बताइए। उसने कहा सर a की प्लेस में मेंशन क्या कर दूंगा, अंडर रूट 2 का स्क्वायर। फिर बताइए साथ में क्या आएगा, +2, a की जगह मेरे पास क्या आएगा, अंडर रूट 2, b की जगह मेरे पास आ जाएगा आयोटा। ठीक है, फिर आगे बताइए क्या है भाई, +b² यानी कि आयोटा का स्क्वायर। ठीक है, अब इसको फर्दर सॉल्व करना शुरू कीजिए। मेरे पास क्या आ गया भाई, आ गया 1। डिनोमिनेटर में क्या आया, उसने कहा सर स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, और मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा 2। अब आगे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, 2√2, साथ में आ जाएगा आयोटा, और आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है भी, बराबर होता है -1 के। आपको पता होगा कि सर आयोटा की वैल्यू हमारे पास क्या होती है, अंडर रूट -1, और जब मैं स्क्वायरिंग करूंगा बोथ साइड तो ये तो बन जाएगा आयोटा स्क्वायर, और स्क्वायर से रूट कैंसिल होकर मुझे क्या मिलेगा, -1। ठीक है, अब क्या किया हमने, मेंशन किया सर 1। डिनोमिनेटर में क्या लिखूंगा, मेरे पास आ जाएगा 2, साथ में आ जाएगा भाई 2√2 आयोटा, और सर आगे बताइए प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -1। अब हमने क्या किया सर, जैसे ही आप -1 करेंगे रियल पार्ट माइनस करवाएंगे, क्योंकि याद रखिएगा रियल पार्ट में से रियल पार्ट माइनस होगा तो 2 में से 1 माइनस होगा, तो मुझे क्या मिलेगा, उसने कहा सर मिलेगा 1, और साथ में क्या रहेगा भाई +2√2 आ जाएगा आयोटा। अब जैसे ही आपने देखा कि सर हमारे डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है इमेजिनरी पार्ट यानी कि आयोटा, तो हम साथ में मतलब इमेजिनरी पार्ट के साथ क्या आ रहा है, आयोटा आएगा, जाहिर सी बात है। अब जैसे ही आपने देखा कि सर आयोटा कहाँ आ रहा है, डिनोमिनेटर में, तो हम क्या करेंगे, हम इसको आयोटा रिमूव करने के लिए कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करवाएंगे, और कॉन्जुगेट से क्या करवा देंगे, डिवाइड। अब कॉन्जुगेट में क्या करते हैं, हम साइंस के चेंज करते हैं इमेजिनरी पार्ट की, तो ये +2√2 क्या हो जाएगा, -2√2, साथ में क्या रहेगा आयोटा। तो बताएं हमने क्या किया, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करवाया, कॉन्जुगेट से क्या करवा दिया, डिवाइड। याद रखिएगा किसी भी नंबर को अगर आप कॉन्जुगेट या बेसिकली किसी फिक्स नंबर से मल्टीप्लाई और डिवाइड करवाते हैं तो नंबर में चेंज नहीं आता। जस्ट सपोज देखें भाई हमारे पास क्या 4/5 एक फ्रैक्शन थी, हमने क्या किया सर, इसको एक फिक्स नंबर 2 से मल्टीप्लाई करवाया, 2 से क्या करवा दिया, डिवाइड। तो देखें क्या बन जाएगा, बन जाएगा 4×2 = 8, 5×2 मेरे पास क्या जाएगा 10। अगेन अगर आप कैंसिल आउट करना चाहें तो हमारे पास क्या बन जाएगा, 2×4 = 8, 2×5 = 10, तो मेरे पास वापस क्या आ गया 4/5। ठीक है सर, हमारे पास वही वैल्यू एज इट इज़ आ गई, बस बीच में हमने थोड़ी देर के लिए क्या कर दिया था, मेकअप कर दिया था। ठीक है, मेकअप से क्या हुआ, थोड़ी देर के लिए वैल्यू क्या हो गई, खूबसूरत। ठीक है, याद रखिएगा बस यही काम होता है कॉन्जुगेट का। कभी आप क्या करेंगे, बस थोड़ी देर के लिए आपने क्या कर दिया, मेकअप कर दिया। चलें अब आगे मूव करते हैं।
अब उसने कहा सर हमारे पास क्या होगा, जैसे ही हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास न्यूमरेटर तो एज इट इज़ आ जाएगा, यानी कि क्या आ जाएगा बताइए 2√2, साथ में क्या आ जाएगा आयोटा। अब जैसे ही आपने डिनोमिनेटर देखा तो आपके दिमाग में आना चाहिए फॉर्मूला। सर कौन सा फॉर्मूला आना चाहिए दिमाग में, सर आपने पढ़ा था बचपन में एक फॉर्मूला a+b × a-b। सर किसके इक्वल होता है, उसने कहा सर इक्वल होता है a² - b² के। तो वही वाली कंडीशन अप्लाई कर दीजिए सर, a की जगह क्या आ जाएगा 1 का स्क्वायर, आगे बताइए क्या आएगा माइनस, और b का स्क्वायर का मतलब क्या आएगा 2√2, और आयोटा का क्या लग जाएगा स्क्वायर। अब बेचारा न्यूमरेटर मासूम, वो तो एज इट इज़ आ जाएगा 1 - 2√2, साथ में क्या आ जाएगा आयोटा। अब डिवाइड में बताएं क्या आएगा, उसने कहा 1 का स्क्वायर आ जाएगा 1, 2 का स्क्वायर आएगा 4। याद रखिएगा जो आपके पास स्क्वायर है ये आप तीनों में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो 2 का स्क्वायर क्या बना 4, स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट होगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा 2। फिर बताएं आयोटा स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, उसने कहा सर -1 के। अब फर्दर सॉल्व कीजिए तो क्या है 1 - 2√2, साथ में क्या आ जाएगा आयोटा। डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा 1, आगे बोलें सर तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 4 2 जा मेरे पास आ जाएगा 8, और 8 1 जा क्या आ जाएगा 8। तो मेरे पास सिंप्लीफाई करने के बाद आएगा 1 - 2√2 आयोटा। डिवाइड में क्या आ गया भाई, डिवाइड में मेरे पास आ गया 9। लेकिन सवाल में क्या कहा था सर आपको रियल और इमेजिनरी पार्ट फाइंड आउट करना है, तो हमने क्या किया, हमने डिनोमिनेटर को ब्रेक कर लिया। हमारे पास डिनोमिनेटर ब्रेक होगा तो जो 9 होगा डिनोमिनेटर में वही पहले वाले के साथ आएगा, और वही किसके साथ आएगा दूसरे वाले के साथ, यानी कि वही आएगा रियल पार्ट के साथ और वही क्या आ जाएगा इमेजिनरी पार्ट के साथ। अब यहाँ बताइए मुझे रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर आपके पास क्या आ गया। सर रियल पार्ट क्या होता है कॉम्प्लेक्स नंबर का, सर याद रखिएगा REZ का मतलब होता है रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। मुझे क्या मिल गया भाई 1/9, जिसमें आयोटा नहीं है। सर याद रखिएगा ये तो हो गया रियल पार्ट। अब मुझे बताइए इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है। उसने कहा सर मेरे पास इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है बताइए, -2√2 डिवाइड में क्या आ जाएगा 9। याद रखिएगा इमेजिनरी पार्ट में आप साथ में आयोटा नहीं लिखेंगे, क्योंकि ये बात अंडरस्टूड है कि अगर इमेजिनरी पार्ट है तो उसके साथ आयोटा होगा। आप सिर्फ क्या लिखेंगे, उसके साथ कोफिशिएंट जो होगा। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि पार्ट नंबर 1 आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब हम कहाँ मूव करने वाले हैं, हम मूव करने वाले हैं पार्ट नंबर 2 पे। तो देखें इसका पार्ट नंबर 2 क्या, भी पार्ट नंबर 2 भी बहुत आसान होने वाला है। हमारे पास पार्ट नंबर 2 क्या है भाई, उसने कहा सर पार्ट नंबर 2 हमारे पास है 1 - 5 आयोटा, और होल एक्सपोनेंट में क्या है -1। मैंने आपको क्या बताया सर, याद रखिएगा अगर एक्सपोनेंट माइनस में है तो आप क्या कर देंगे रेसिप्रोकल कर देंगे, और रेसिप्रोकल करेंगे तो आपके पास क्या होगा, जो भी डिनोमिनेटर में होगा वो कहाँ आ जाएगा न्यूमरेटर में। तो डिनोमिनेटर में अगर कुछ नहीं तो मैंने क्या सपोज किया कि सर इसके डिनोमिनेटर में क्या है 1, ठीक है। तो क्या बन जाएगा 1/1 - √5 आयोटा, ठीक है सर। जैसे ही आपने इसको देखा पावर माइनस से क्या हो गई +1, चाहे तो ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए। अब जैसे ही आपने इसको देखा आपको याद आ गया सर मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं इसको सॉल्व करने के लिए फर्दर क्या करूँगा, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करूँगा, और कॉन्जुगेट से क्या कर दूंगा भाई डिवाइड कर दूंगा। तो कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा 1 + √5 आयोटा, और सर उसी से मल्टीप्लाई होगा, उसी से क्या हो जाएगा डिवाइड। अब इसको फर्दर सॉल्व कीजिए। जैसे ही आप फर्दर सॉल्व करेंगे ये मासूम बेचारा जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये तो एज इट इज़ आ जाएगा 1 + √5 आयोटा। अब डिनोमिनेटर की बारी। सर डिनोमिनेटर में क्या होगा, सर अप्लाई होगा फॉर्मूला। मुझे बताएं सर फॉर्मूला कौन सा अप्लाई होगा। उसने कहा सर फॉर्मूला अप्लाई होगा a+b इंटू क्या होगा, आगे बताइए a - b। किसके इक्वल होता है भाई, ये होता है a² - b² के इक्वल, ठीक है। तो चलें अब एक a² का मतलब क्या हो जाएगा सर 1 का स्क्वायर, माइनस आ गया सर b की जगह क्या आ जाएगा √5 आयोटा का स्क्वायर। अब बेचारा मासूम न्यूमरेटर तो एज इट इज़ आ जाएगा 1 + √5 आयोटा। डिवाइड में क्या आएगा, उसने कहा सर डिवाइड में 1 का स्क्वायर 1 आएगा, माइनस आएगा। जब ये स्क्वायर दोनों को मिलेगा तो स्क्वायर से रूट कैंसिल होकर 5 तो बाहर आ जाएगा, लेकिन सर आयोटा स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा -1 के। अब आगे बताइए क्या आएगा 1 + √5 आयोटा। डिवाइड में मेरे पास क्या आ जाएगा सर, डिवाइड में मेरे पास हो जाएगा 1 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 5 1 जा 5। अब एक काम कीजिए, बेचारा मासूम न्यूमरेटर अगेन एज इट इज़ आ जाएगा 1 + √5 आयोटा।
सर डिवाइड में मेरे पास क्या आएगा, डिवाइड में मेरे पास आएगा प्लस करूँगा तो आ जाएगा 6। ठीक है, जैसे ही +6 करूँगा तो अब क्या होगा, अब उसने कहा सर डिनोमिनेटर ब्रेक कर लूँगा क्योंकि न्यूमिनेटर हो गया सिंप्लीफाई। डिनोमिनेटर ब्रेक करने का मतलब क्या होगा, जो भी डिनोमिनेटर होगा वही फर्स्ट वाली वैल्यू के साथ आएगा, वही सेकंड वैल्यू के साथ, यानी कि वही आपके पास आएगा रियल पार्ट के साथ, वही आ जाएगा इमेजनरी पार्ट के साथ। तो अब बताएं मुझे रिजल्ट में आपको आंसर में क्या मिला। उसने कहा सर रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर मुझे क्या मिल गया, बताइए 1/6। और आगे बताइए मेरे पास इमेजनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर सर मुझे क्या मिल गया, बताइए √5 डिवाइड बाई क्या आ जाएगा 6। मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, जैसे ही आप इमेजनरी पार्ट बोलेंगे तो अंडरस्टूड है कि इसके साथ क्या होगा, आयोटा। तो आप याद रखिएगा इमेजनरी पार्ट में आयोटा मेंशन नहीं करेंगे। तो मुझे पूरी उम्मीद है पार्ट नंबर 2 भी आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब कहाँ मूव करने वाले हैं, अब मूव करने वाले हैं पार्ट नंबर 3 में। तो चलिए पार्ट नंबर 3 स्टार्ट करते हैं, देखते हैं पार्ट नंबर 3 हमारे पास क्या है। पार्ट नंबर 3 हमारे पास है भाई √3 माइनस आयोटा, और होल आपके पास एक्सपोनेंट में क्या आ रहा है, बताइए -2। जैसे ही आपने एक्सपोनेंट में देखा -2 में क्या कर दूंगा, मैं कर दूंगा रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या आ जाएगा, बताइए √3 माइनस आयोटा, पावर -2 से क्या हो जाएगी +2। +2 होगी तो सर मैं अप्लाई कर दूंगा फॉर्मूला। मुझे बताएं फॉर्मूला कौन सा अप्लाई होगा, सर बताएं बीच में क्या आ रहा है माइनस, क्या आ रहा है माइनस। तो अगर बीच में माइनस आ रहा है तो फॉर्मूला अप्लाई होगा a - b होल स्क्वायर। बताएं क्या होता है, उसने कहा सर a² - 2ab, साथ में क्या आ जाएगा भाई +b²। तो कर दीजिए भाई फॉर्मूला अप्लाई। सर मेरे पास क्या आ गया 1। आगे बताइए क्या हुआ, a²। सर a² के लिए क्या होगा बताइए, उसने कहा सर √3 का स्क्वायर, फिर आएगा -2, a की जगह पे आ जाएगा √3, b की जगह पे क्या आ जाएगा आयोटा, फिर क्या आ जाएगा आयोटा का स्क्वायर। अब बताएं 1 तो बेचारा एज इट इज़ आ गया, डिनोमिनेटर में बताएं क्या होगा। सर जैसे ही आप आगे बढ़े तो आपने कहा स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, और मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा 3। साथ में बताएं क्या आ जाएगा 2√3 आयोटा। अब बताएं आयोटा का स्क्वायर किसके बराबर होता है, उसने कहा सर -1 के। ठीक है, अब क्या किया हमने, इसको फर्दर सॉल्व किया, हमारे पास क्या आ गया 1, डिनोमिनेटर में क्या आ गया 3 - 2√3 आयोटा, प्लस माइनस क्या हो जाएगा -1। अब क्या करेंगे सर, रियल पार्ट में से रियल पार्ट माइनस करेंगे, तो रियल पार्ट में से रियल पार्ट माइनस का मतलब 3 में से आप 1 माइनस करेंगे तो मुझे क्या मिलेगा बताइए 2, साथ में क्या आ जाएगा -2√3 आयोटा। सर अब देखें आपने क्या किया, आपने सिंप्लीफाई कर लिया, लेकिन डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है भाई, डिनोमिनेटर मेरे पास आ रहा है सर आयोटा। तो उसी आयोटा को रिमूव करने के लिए मैं क्या कर दूंगा, मेकअप कर दूंगा। सर मेकअप करने का मतलब सर मैं एक काम ये करूंगा कि कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करवाऊंगा और कॉन्जुगेट से क्या करवा दूंगा, डिवाइड। ठीक है भाई, कॉन्जुगेट से हमने क्या किया, मल्टीप्लाई किया, और कॉन्जुगेट से हमने क्या कर दिया, डिवाइड। अब जैसे ही आप मल्टीप्लाई करवाएंगे तो बेचारा न्यूमिनेटर मासूम तो एज इट इज़ आ जाएगा। सर क्या बनेगा बताइए 2 + √3 आयोटा, साथ में क्या आ जाएगा डिवाइड में मेरे पास आ जाएगा, लग जाएगा फॉर्मूला। सर कौन सा फॉर्मूला लगेगा, दोबारा मेंशन नहीं करेंगे सर, हमारे पास क्या होता है a - b × a + b। चलिए मैं फिर भी मेंशन कर देता हूँ ताकि आपको याद रहे। सर हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है a + b × a - b। सर किसके इक्वल होता है बताइए, उसने कहा सर इक्वल होता है a² - b² के इक्वल। तो सर कंडीशन क्या बनेगी बताइए, a² का मतलब 2 का स्क्वायर माइनस b² का मतलब बताइए 2√3 आयोटा का क्या हो जाएगा स्क्वायर। अब न्यूमिनेटर में तो एज इट इज़ आ जाएगा 2 + √3, साथ में क्या आ जाएगा बताइए आयोटा। अब बताएं डिवाइड में क्या आएगा, उसने कहा सर डिवाइड में 2 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 4। अब जैसे ये स्क्वायर तीनों को मिलेगा तो 2 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 4, स्क्वायर से रूट कैंसिल होकर क्या मिलेगा 3, और आयोटा स्क्वायर आपको क्या मिल जाएगा, उसने कहा सर -1। दोबारा देखें हमारे पास क्या होगा, सर जब ये स्क्वायर पहले वाले को मिलेगा तो 2 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 4, स्क्वायर से रूट कैंसिल होकर मुझे मिलेगा 3, और आयोटा स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा -1 के। तो अब हमारे पास न्यूमिनेटर बेचारा मासूम एज इट इज़ आएगा 2 + 2√3 आयोटा। डिनोमिनेटर में क्या आएगा, उसने कहा सर डिनोमिनेटर में आएगा 4, माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस, 4 3 से मेरे पास क्या आ जाएगा बताइए 12। ठीक है, अब इसको फर्दर सॉल्व कीजिए, मुझे क्या मिला भाई 2 + 2√3
आयोटा। सर डिवाइड में क्या आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा मेरे पास 16। अब क्या करेंगे, जो भी मेरे पास वैल्यू है सर मैं क्या कर दूंगा, डिनोमिनेटर ब्रेक कर दूंगा। जैसे डिनोमिनेटर ब्रेक करूंगा तो जो भी डिनोमिनेटर में होगा वही कहाँ पर आएगा, फर्स्ट वैल्यू के साथ, और वही किसके साथ आएगा, सेकंड वैल्यू के साथ। यानी कि वही आएगा रियल पार्ट के साथ और वही कहाँ आएगा, इमेजनरी पार्ट के साथ। तो सर 2 1 2, 2 8 मेरे पास क्या देगा 16, 2 1 2, 2 8 क्या देगा 16। तो मेरे पास क्या है बताइए, ये उसने कहा सर 1/8, साथ में मेरे पास क्या आ गया बताइए √3 डिवाइड बाय मेरे पास क्या आ गया 8 और हो गया आयोटा। तो सर क्या हुआ, अब उसने कहा सर मेरे पास आ गया रियल और इमेजनरी पार्ट। मुझे बताएं सर रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर आपके पास क्या आ गया, उसने कहा सर आ गया 1/8। अब बताएं इमेजनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर आपके पास क्या आ गया, उसने कहा सर हमारे पास इमेजनरी पार्ट आ गया √3 डिवाइड बाय क्या आ गया 8, और यही इसका प्रॉपर्ली क्या हो गया आंसर। तो अब कहाँ मूव करेंगे भाई, हम मूव करेंगे पार्ट नंबर 4 पे, क्योंकि पार्ट नंबर 3 तो आपको प्रॉपरली क्या हो गया होगा क्लियर। ठीक है भाई, अब पार्ट नंबर 4 में अगर आप मूव कर रहे हैं तो मुझे बताएं पार्ट नंबर 4 आपके पास है क्या। अब पार्ट नंबर 4 हमारे पास है बताइए 2 आयोटा माइनस क्या है भाई √3। सर पावर क्या है भाई, उसने कहा सर पावर है मेरे पास माइनस का 1। अब क्या किया सर, उसने होशियारी कर ली। सर क्या होशियारी की बताइए, सर होशियारी ये कि उसने कि आपके पास इमेजनरी पार्ट पहले मेंशन कर दिया और रियल पार्ट बाद में मेंशन कर दिया। तो खैर पहले तो हम यहाँ पर आते हैं। उसने कहा सर जैसे ही आप रेसिप्रोकल करेंगे तो पावर -1 से क्या हो जाएगी +1। सर हम क्या करेंगे, प्रॉपर मेंशन करेंगे। तो प्रॉपर मेंशन करने के लिए हमने पहले क्या मेंशन कर दिया, रियल पार्ट, और बाद में क्या मेंशन कर दिया, इमेजनरी पार्ट। तो मुझे बताएं सर रियल पार्ट की साइन क्या है माइनस, तो ये आ गई। इमेजनरी पार्ट किस में है, प्लस में, तो ये एज इट इज़ आ गया। अब जैसे ही आपने देखा कि सर हमारे पास सिंप्लीफाई हो चुका है और हमारे पास डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है आयोटा, तो हम क्या करेंगे सर, हम मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड करेंगे कॉन्जुगेट से। और कॉन्जुगेट में याद रखिएगा एक बात का ख्याल रखिएगा, रियल पार्ट तो एज इट इज़ आता है, साइन चेंज होती है किसकी, इमेजनरी पार्ट की। सिर्फ किसकी चेंज होगी, इमेजनरी पार्ट की। सर ये +2 क्या बन जाएगा -2। जो रियल पार्ट है बिल्कुल एज इट इज़ आएगा। अब जैसे ही आपने कहा रियल पार्ट एज इट इज़ आएगा तो हमारे पास कंडीशन क्या बनेगी, उसने कहा सर -√3 साथ में आ जाएगा -2। डिनोमिनेटर में क्या लग जाएगा सर, मेरे पास अप्लाई होगा फॉर्मूला। सर फॉर्मूला कैसे अप्लाई होगा, सर याद रखिएगा हमारे पास ये दोनों के दोनों बन जाएंगे A। ठीक है सर, ये क्या बन गया बताइए B। ठीक है, अब इस B से पहले प्लस है और इस B से पहले क्या है माइनस, तो हम फॉर्मूला कौन सा अप्लाई करेंगे, A + B × A - B। क्या हो जाएगा, A² - B²। अब मुझे बताएं सर A की जगह पे क्या आ जाएगा -3 ठीक है -√3 का स्क्वायर लग जाएगा, माइनस B की जगह पे क्या आ जाएगा बताइए 2 आयोटा का स्क्वायर। अब आगे बताइए सर मेरे पास -√3 -2 आयोटा तो एज इट इज़ आ जाएगा। डिवाइड में बताइए क्या होगा सर, जैसे ही आपने देखा पावर इवन नंबर में है तो माइनस साइन रिमूव हो जाएगी और स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, मुझे क्या मिल जाएगा 3। ये माइनस साइन आ गई सर, 2 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 4 और आयोटा स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा बताइए -1 के। ठीक है, क्योंकि याद रखिएगा -3 को -3 से मल्टीप्लाई करूँगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, ठीक है प्लस। अब आगे बताइए मेरे पास क्या आ गया -√3 -2 आयोटा। अब आगे बताइए सर मेरे पास क्या आ गया 3 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 4 1 क्या रहेगा 4। ठीक है, अब हमने आगे मूव किया, जैसे ही हम आगे फर्दर मूव किया हमने बताएं क्या आया -3 -2 आयोटा। सर दोनों को प्लस करूँगा तो मेरे पास क्या रहेगा 7। ठीक है सर 7 तो आ गया। अब जैसे ही आपने सिंप्लीफाई किया तो आप क्या कर लेंगे, डिनोमिनेटर ब्रेक। डिनोमिनेटर कैसे ब्रेक करूंगा सर, जो भी वैल्यू होगी डिनोमिनेटर में वही फर्स्ट वाली वैल्यू के नीचे आएगी और वही कहाँ जाएगी, सेकंड वाली वैल्यू के नीचे। इसका मतलब ये हुआ मैंने इमेजनरी पार्ट और रियल पार्ट क्या कर लिए, सेपरेट कर लिए। तो मुझे बताएं रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर आपके पास क्या आया। उसने कहा सर मेरे पास आ गया -√3 डिवाइड बाई क्या आ गया 7। ये क्या हो गया रियल पार्ट। अब आगे बताइए सर मुझे इमेजनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या मिला, -2/7। ये क्या हो गया बेसिकली, ये मेरे पास हो गए इमेजनरी पार्ट ऑफ द क्वेश्चन।
तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको पार्ट नंबर 1, 2, 3 एंड 4 बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। तो अब हम कहाँ मूव करेंगे, पार्ट नंबर 5 पे, जो कि बहुत आसान होने वाला है। और मुझे हैरत होती है कि इसको पार्ट नंबर 5 पे क्यों रखा, इसको तो पार्ट नंबर 1 पे रखना चाहिए। तो देखिए हमारे पास क्वेश्चन क्या है। उसने कहा सर 1 अपॉन डिनोमिनेटर में क्या रहा है मेरे पास, बताइए 4 आयोटा माइनस 5, और होल एक्सपोनेंट में क्या रहा है बताइए। उसने कहा सर माइनस का 1। आप खुद देखेंगे सर इसको ऐसा क्यों किया। सर जैसी पावर माइनस में देखिए आपने, तो आप क्या कर देंगे, रेसिप्रोकल। सर क्या होगा, 4 आयोटा माइनस 1 कहाँ जाएगा, ऊपर, और डिनोमिनेटर में मेरे पास क्या आ जाएगा, 1। और सर याद रखिएगा डिनोमिनेटर में 1 आएगा, इसका मतलब ये कि मेरी वैल्यू में कोई फ़र्क नहीं आएगा, क्योंकि किसी भी नंबर को मैं 1 से डिवाइड करूँ तो नंबर या वैल्यू चेंज नहीं होती। तो मैं सिर्फ क्या लिख दूंगा, मैं लिख दूंगा 4 आयोटा माइनस 1। अब जैसे ही आपने सिंप्लीफाई कर लिया, सर देखिए आंसर आ गया आपके पास। आंसर क्या है बताइए, रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। सर मेरे पास रियल पार्ट में क्या आ गया, उसने कहा सर माइनस का 5। अब आगे बताइए सर मेरे पास इमेजनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या आ गया, उसने कहा सर जस्ट 4। और यही इसका प्रॉपर्ली क्या हो गया, आंसर। तो कितना आसान क्वेश्चन था, बहुत आसान था। ठीक है भाई। सर अब कहाँ मूव करेंगे, मूव करेंगे इसके पार्ट नंबर 6 पे। तो अब हम कहाँ मूव करेंगे, अब हम मूव करेंगे पार्ट नंबर 6 पे। तो देखिए पार्ट नंबर 6 क्या होने वाला भी, हमने कहा सर पार्ट नंबर 6 रिराइट करते हैं हम क्वेश्चन को। देखिए हमारे पास क्या है भाई, ये थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है एज़ कम्पेयर टू पार्ट 5। चलिए आगे देखें, हमारे पास क्या है भाई, 3 + 4 आयोटा। सर आगे बताएं क्या आएगा, उसने कहा सर 5 आयोटा माइनस का 4, और आपने पावर देखी, पावर मेरे पास क्या बताएं, माइनस का 2। अब जैसे ही आपने पावर माइनस में देखी तो मैं क्या करूँगा सर, रेसिप्रोकल कर दूंगा। ठीक है, और जैसे ही रेसिप्रोकल करेंगे तो 5 आयोटा माइनस का 4 आ जाएगा पहले, और डिनोमिनेटर मेरे पास क्या आ जाएगा, डिनोमिनेटर में आ जाएगा 3 + 4 आयोटा। ठीक है भाई। अब क्या होगा, पावर माइनस से किस में हो जाएगी, प्लस में। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि पहला स्टेप तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब हम क्या करेंगे, एक स्टेप ये है कि पावर डिस्ट्रीब्यूट कर दें आप। दूसरा स्टेप आपके पास ये है कि पावर डिस्ट्रीब्यूट ना करें, पहले आप प्रॉपर ब्रैकेट सॉल्व कर लें। ब्रैकेट सॉल्व करने का मतलब ये 5 आयोटा माइनस 4, डिनोमिनेटर में मेरे पास क्या है 3 + 4 आयोटा। सर क्या करें, जैसे ही आपने देखा कि डिनोमिनेटर में कौन आ रहा है, आयोटा, तो आप क्या कीजिए, आप एक काम ये कीजिए कि आप डिनोमिनेटर यानी कि डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कीजिए, और डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से ही डिवाइड कर दीजिए, और ये स्क्वायर बिल्कुल एज इट इज़ रखिए, और लास्ट में इसको क्या कर दिएगा, ब्रेक कर दिएगा। ठीक है, एक्सपेंड कर दिएगा। तो याद रखिएगा 2 मेथड हैं कि आप एक तो स्क्वायर अप्लाई करते हैं दोनों पे, दूसरा तरीका ये कि पहले आप ब्रैकेट सॉल्व कर लें अंदर से, बाद में आप आराम से सॉल्व करते रहिए। चलें भाई, अब सॉल्व करते हैं प्रॉपर ब्रैकेट की वैल्यू। हमारे पास क्या होगा, उसने कहा सर कंडीशन ये बन रही है मेरे पास कि 5 आयोटा माइनस का 4, सर किससे मल्टीप्लाई होगा, 3 - 4 आयोटा से, और डिनोमिनेटर में मेरे पास क्या आ जाएगा, उसने कहा सर डिनोमिनेटर में लग जाएगा फॉर्मूला। क्या लग जाएगा बताइए, उसने कहा सर a² साथ में क्या आ जाएगा, -b²। अब एक काम ये कीजिए कि आप न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कीजिए। कैसे करेंगे, 5 आयोटा को मल्टीप्लाई करूँगा 1/1, और फिर -4 को भी क्या मल्टीप्लाई करूँगा 1/1। तो कीजिए भाई मल्टीप्लाई 1/1। सर मेरे पास क्या होगा, 5 आयोटा को 3 से मल्टीप्लाई करूँगा, तो बताइए क्या आ जाएगा। उसने कहा सर 15 आयोटा। 5 आयोटा को मैं 4 आयोटा से मल्टीप्लाई करूँगा, तो पहले प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस। 5 4 क्या आ जाएगा, 20। आगे बोलें आयोटा आयोटा क्या बन जाएगा, आयोटा स्क्वायर। फिर आगे बताइए -4 को मैं 3 से मल्टीप्लाई करूँगा, तो माइनस का 4 3 क्या हो जाएगा, 12। फिर ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 4 4 16, आयोटा साथ में एज इट इज़ आ जाएगा। डिनोमिनेटर में क्या आएगा सर, डिनोमिनेटर में मेरे पास आ जाएगा 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, और आयोटा स्क्वायर किसके बराबर आ जाएगा, -1 के। चलिए अब फर्दर सॉल्व करते हैं, बताएं मेरे पास क्या आएगा। उसने कहा सर 15 आयोटा। अच्छा यहाँ पे देखें एक बात, 15 आयोटा आपके पास ये रहा, और सर यहाँ पे क्या है 16 आयोटा। तो हाथ के हाथ दोनों को ऐड कर दीजिए, तो 15 में 16 ऐड करूँगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 31 आयोटा। ठीक है, फिर आगे बताइए मेरे पास क्या आया, -20 आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होगा, -1 के। अब बताएं डिनोमिनेटर में क्या आया, उसने कहा सर आ गया -9, माइनस माइनस हो गया प्लस। ठीक है, साथ में क्या आ गया 16, और ऊपर क्या आ गया मेरे पास आ गया स्क्वायर। अब आगे बताइए सर मेरे पास क्या बना, उसने कहा सर 31 आयोटा। सर आप उसके बाद क्या होगा, माइनस माइनस प्लस, 21 × 20, साथ में मेरे पास क्या आ जाएगा, -12।
ठीक है, और डिवाइड में क्या रहेगा, डिवाइड में मेरे पास आ जाएगा 25 और ये आ गया इसका होल स्क्वायर। अब क्या करेंगे भाई, अब हमने कहा सर हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे 31 आयोटा। अब आगे से बताइए 20 में से मैं 12 माइनस कर दूँ तो मुझे क्या मिल जाएगा भाई सर, मुझे मिलेगा 8। क्या मिल जाएगा 8, डिवाइड में मेरे पास क्या आ जाएगा, डिवाइड में मेरे पास आ जाएगा 25 और होल स्क्वायर आ जाएगा बिल्कुल एज इट इज़। ठीक है, अब देखें कितना सिंप्लीफाई हो गया। या आप पहले का क्या काम करते हैं, आप दोनों पे स्क्वायर लगाते, तो फिर क्या होती, ऊपर भी स्क्वायर लगता, नीचे भी स्क्वायर लगता, वैल्यू थोड़ी कंजस्टेड हो जाती। अब देखें, अब जब स्क्वायरिंग अप्लाई करेंगे ना तो आपके पास क्या होगा, ऊपर तो लग जाएगा फॉर्मूला, सर क्या बन जाएगा 31 आयोटा प्लस 8 का होल स्क्वायर, और डिवाइड में क्या होगा 25 का, जैसे ही मैं सिंपल स्क्वायर करूँगा तो क्या बन जाएगा 625। अब फॉर्मूला एक्सपेंड कर दीजिए आप। सर फॉर्मूला एक्सपेंड करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा ये बताइए सर। उसने कहा सर फॉर्मूला लगेगा a प्लस बी होल स्क्वायर। तो पहले मुझे बताइए कि आपको फॉर्मूला याद है। सर फॉर्मूला हमारे पास क्या है बताइए। उसने कहा सर फॉर्मूला है a प्लस बी होल स्क्वायर। क्या होता है भाई a स्क्वायर, उसके बाद क्या आएगा प्लस 2ab, साथ में क्या रहेगा भाई प्लस बी स्क्वायर। अब बताइए a की जगह हमारे पास क्या आएगा 31 आयोटा का स्क्वायर। ठीक है, फिर बताइए सर मेरे पास क्या आएगा। उसने कहा सर 31 आयोटा का स्क्वायर, फिर आ जाएगा प्लस का 2, फिर आ जाएगा 31 आयोटा, बी की जगह मेरे पास क्या आ जाएगा 8, फिर मेरे पास आ जाएगा 8 का स्क्वायर यानी कि बी का स्क्वायर। और डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है, डिनोमिनेटर में आ रहा है 625। अब एक काम कीजिए 31 आयोटा का कर लीजिए आप स्क्वायर। तो जैसे ही आप 31 आयोटा का स्क्वायर करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 961 और आयोटा स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा। उसने कहा सर -1 के। चाहे तो आप चेक कर लीजिए कैलकुलेटर में। सर 31 का हमारे पास स्क्वायर क्या आएगा 961। अब एक काम ये कीजिए, इसके बाद हमारे पास आ गया प्लस। सर अब मल्टीप्लाई कीजिए, किसको मल्टीप्लाई कीजिए 2 को मल्टीप्लाई कीजिए 31 से, फिर मल्टीप्लाई कीजिए किससे 8 से। तो हमारे पास क्या आ गया बताइए 496, साथ में आ जाएगा आयोटा। फिर आगे बताइए सर 8 का स्क्वायर क्या हो जाएगा। उसने कहा सर आ जाएगा 64। डिनोमिनेटर में मेरे पास क्या आ जाएगा, डिनोमिनेटर में आ जाएगा 625। ठीक है भाई, अब हम वैल्यूज कंजस्टेड ना हो, कोशिश करें हम यहीं पर ही सॉल्व कर लेंगे इसको। एक तो हमारी लाइन सीधी नहीं ड्रॉ होती है, हम चले में लाइन सीधी ड्रॉ करते हैं भाई। हो गई भाई लाइन ड्रॉ। चलें सर अब हमारे पास क्या हुआ। उसने कहा सर सिंपल मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा माइनस का 961, फिर हमारे पास क्या आ जाएगा बताइए प्लस का 496 आयोटा, फिर क्या आ जाएगा प्लस का 64 और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा। उसने कहा सर डिनोमिनेटर में मेरे पास आ जाएगा 625। अब सिंपल कैलकुलेटर में ओपन कीजिए। ऑन किया आपने क्या लिखा माइनस का 961 प्लस का 64, मेरे पास क्या गया बताइए माइनस का 897, -897, साथ में क्या आ जाएगा मेरे पास। अच्छा ये रियल पार्ट है। उसके बाद हमारे पास इमेजनरी पार्ट क्या आएगा बताइए 496, साथ में आ जाएगा आयोटा और डिवाइड में मेरे पास आ जाएगा 625। अब आपने क्या किया सर, हमने डिनोमिनेटर ब्रेक किया। 897 के डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा बताइए। उसने कहा 625। ठीक है सर, आगे काम कीजिए, प्लस लिख दीजिए 496 और इसके डिनोमिनेटर में भी क्या आ जाएगा मेरे पास बताइए 625, साथ में क्या आ जाएगा आयोटा। अब एक काम ये कीजिए, थोड़ी देर के लिए चेक कीजिए कि सर इसमें कुछ डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा। तो मैं कैसे मेंशन करूँगा, मेंशन कर दूंगा -897, डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा 625। नहीं सर पूरी फ्रैक्शन एज इट इज़ दे रहा है, इसका मतलब कुछ भी डिवाइड नहीं हो रहा। अब दूसरे पार्ट में देखिए सर हमारे पास क्या है। उसने कहा सर हमारे पास दूसरा पार्ट है 496। सर ये फ्रैक्शन भी बिल्कुल एज इट इज़ मिल रही है, इसका मतलब ये भी डिवाइड नहीं हो रही। अब क्या मेंशन करेंगे, मेंशन करेंगे रियल और इमेजनरी पार्ट। तो मुझे बताएं रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर आपको क्या मिला है 897 डिवाइड बाय मेरे पास क्या है भाई 625। ये तो हो गया रियल पार्ट। अब मुझे बताएं इमेजनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर आपको क्या मिला। उसने कहा सर 496 डिवाइड बाय क्या हो गया भाई 625। ठीक है, ये हो गया पार्ट नंबर 6। थोड़ा सा लेंथी था लेकिन याद रखिएगा ये क्वेश्चन पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपको इसकी क्या करनी है, भरपूर प्रैक्टिस करनी है, याद रखिएगा। लास्ट टाइम भी इसी टाइप का क्वेश्चन पेपर में आ चुका है। चलें अब उसने क्या कहा। उसने कहा सर हम सॉल्व कर रहे हैं पार्ट नंबर 8, कोशिश करेंगे पार्ट नंबर 8 को सिंपलेस्ट मेथड पे सॉल्व करें।
सर हमारे पास पार्ट नंबर 8 में क्या है, उसने कहा सर 3 आयोटा माइनस 2, डिनोमिनेटर में मेरे पास क्या बताइए 2 माइनस 3 आयोटा। सर और पावर में मेरे पास क्या बताइए, उसने कहा सर पावर में मेरे पास है -2, ठीक है, माइनस स्क्वायर भी कह सकते हैं -2। अब उसने कहा सर जैसी पावर माइनस में देखिए आपने, मैं क्या कर दूंगा रेसिप्रोकल। सर रेसिप्रोकल करेंगे तो 2 माइनस 3 आयोटा कहाँ चले जाएगा न्यूमरेटर में, और यहाँ पे 3 आयोटा माइनस 2 कहाँ जाएगा डिनोमिनेटर में। अब चाहे तो इसको उसी मेथड पे सॉल्व कीजिए जैसे आपने पार्ट नंबर 6 किया, या इसको आप आसानी से भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं सर, एक बात देखिए सर हमारे पास न्यूमरेटर में 2 की साइन क्या है, उसने कहा सर प्लस, डिनोमिनेटर में साइन क्या है, उसने कहा सर माइनस, यानी कि दोनों की साइन अपोजिट है। इसी तरह सर यहाँ बताएं 3 की साइन क्या है, उसने कहा सर माइनस, और यहाँ पे ये 3 आयोटा किस में, उसने कहा सर प्लस में। इसका मतलब यहाँ भी दोनों की साइन क्या है, टोटली अपोजिट। तो अगर साइन टोटली अपोजिट है तो याद रखिएगा एक काम आप कर सकते हैं, क्या आप माइनस साइन कॉमन ले सकते हैं। माइनस साइन कॉमन लेंगे तो सर याद रखिएगा माइनस वाला क्या हो जाएगा प्लस में, और प्लस वाला मेरे पास किस में हो जाएगा माइनस में। ठीक है, दोबारा देखिए मैं दोबारा समझाता हूँ प्रॉपर्ली। मेरे पास डिनोमिनेटर में क्या है, डिनोमिनेटर में है 3 आयोटा माइनस का 2। चाहे तो ब्रैकेट में लिख दीजिए या तो ऐसे लिख दें, कोई मसले वाली बात नहीं, सिर्फ खूबसूरती के लिए मैंने ऐसे लिख दिया। अब देखिए बात समझें, उसने कहा सर साइन टोटली अपोजिट हैं, तो हमने वैल्यू सेम करने के लिए क्या किया, माइनस साइन कॉमन ले ली। माइनस साइन कॉमन लेने का पहला मेथड तो सिंपल ये होता है कि सर जो माइनस में होगा वो प्लस में हो जाएगा, और जो प्लस में होगा वो किस में हो जाएगा, माइनस में। और अगेन जब इस माइनस साइन से मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो माइनस प्लस क्या आ जाएगा माइनस, और ये माइनस माइनस मुझे क्या मिल जाएगा, वापस मिल जाएगा प्लस। तो यही वैल्यू मुझे मिल जाएगी वापस। लेकिन इसका फ़ायदा क्या होगा सर, इसका फ़ायदा ये होगा कि दोनों वैल्यूज़ क्या हैं, सेम, तो क्या हो जाएंगी, ये कैंसिल आउट हो जाएंगी। और अगर कैंसिल आउट हो जाएंगी तो मुझे क्या मिलेगा माइनस, और सर कैंसिल होके क्या मिलेगा 1, ऊपर क्या हो जाएगा स्क्वायर। तो -1 का जब मैं स्क्वायर करूँगा तो मुझे क्या मिल जाएगा 1, और यही इसका क्या हो जाएगा आंसर। अच्छा मैंने आंसर मेंशन कर दिया, जज्बात में आके याद रखिएगा आपको आंसर मेंशन नहीं करना, आपको मेंशन करना है रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। मुझे बताएं सर रियल पार्ट क्या है, उसने कहा सर 1, और इमेजिनरी पार्ट सर आयोटा वाली वैल्यू तो है ही नहीं। तो अगर है ही नहीं तो इसका मतलब ये वो क्या हो जाएगा, इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर 0। अब ये इसका क्या हो जाएगा प्रॉपर्ली आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 8 मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।